नाम तो आप पढ़ ही पा रहे होगे, क्या नाम लिखा है अरावली, तो आप टॉपिक समझ ही पा रहे होगे कितना खतरनाक मुद्दा ये पूरे भारत में उठा पड़ा है। पूरे भारत के लोग इसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है ये तो कुछ साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है। बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ निर्णय आ चुका है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार यह रेंज न केवल उत्तर भारत को थार रेगिस्तान से बचाती है, बल्कि जलवायु संतुलन, जमीन के अंदर पानी बचाने और जैव विविधता यानी जानवरों और पेड़ पौधों में संतुलन बनाए बनाने में जरूरी भूमिका निभाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अरावली पर विवाद खड़ा कर दिया है। कहा गया है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों अरावलियां नहीं मानी जाएगी। भैया एक बात सुनो मेरी, जब पूरा देश कह रहा है, मतलब कहते हैं कि एक बंदा कह रहा है तो शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर पूरा देश इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, पूरा राजस्थान इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, और पूरा हरियाणा, पूरा दिल्ली, पूरा पूरा हिमाचल, पूरा पूरा देश इसके खिलाफ, जिसके बड़े बड़े जो नेता हैं, जो इन्फ्लुएंस, जो यूट्यूबर्स हैं, जो फेसबुक पे हमेशा लाइव रहते हैं या फेसबुक पे अपनी वीडियो डालते हैं, सब लोग इसका विरोध में है, कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ एक बीजेपी सरकार क्या अपने अपने पक्ष का इस्तेमाल करते हुए या अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी पहाड़ को कटवा देगी, तोड़वा देगी, खेतों पे कब्जा करवा देगी, ज़मीनों पे कब्जा करवा देगी, जंगलों पे कब्जा करवा देगी, और सब कुछ एक ही बंदे के नाम पर देती जाएगी। अगर ऐसा ही सब कुछ करना है तो पूरे देश को ही उस बंदे के नाम पे कर दो, और फिर इन देशवासियों से कह दो कि भैया तुम्हारा ये देश है ही नहीं, तुम चले जाओ। अगर रोजी रोटी कमानी है तो 100 रुपये मजदूरी मिलेगी तुमको डेली की, अगर तुमको करनी है तो कर लो। ऐसा अगर तुमको करना है तो करवा लो यार। ये सब क्यों कर नाटक लगा रखा है? भूत की कहानी सुना देते हो रोज, पता नहीं कभी कौन सी भूत की कहानी सुनाते हो, कभी कौन सी भूत की कहानी सुनाते हो। तुमने इतनी भूत की कहानी देश के लोगों को सुना दी है कि लोग अब भूत की कहानी को सुन सुनकर खुद भूत बन चुके हैं, और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि देश में रहना चाहिए, भागना चाहिए या मर जाना चाहिए। कुछ भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, उस खेतों के जो पेड़ थे वो तो आप लोगों ने इतने कटवा दिए हैं, लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी और इंसानियत बची है तो कम से कम इस पहाड़ों को ना कटवाया जाए। अब तुमने पूरे जंगल को उनके नाम पर कर दिया है। 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़, 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ वो लोग काट रहे हैं वहाँ पर धड़ाधड़ बिहार में, और बिहार के लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि बिहार के लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बिहार का कोई पॉलिटिशियन उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी बंदा बोलने के लिए जा रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इस देश की जनता ये समझ नहीं पा रही है इस देश में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप लोग सीधा सीधा बता दीजिए कि हमारा ये देश है, बीजेपी वालों का देश है, आरएसएस का ये देश है, किसी का ये देश नहीं है। इस देश में तुम लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोग इस देश के नागरिक नहीं हो, सिर्फ बीजेपी वाले, आरएसएस वाले इस देश के नागरिक है। यही कह दो आप सीधे सीधे तौर पर। हम लोग इस देश में से चले जाएंगे भैया, हम कहीं जाकर मर जाएंगे, डूब जाएंगे, हम पानी के किनारे पर रह लेंगे, जंगलों में रह लेंगे, कहीं भी जाकर रह लेंगे। कहीं का तो हम लोगों को छोड़ दो, पहाड़ तोड़ दोगे, जमीन पे कब्जा कर लिया, एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, रेल पे कब्जा कर लिया, बिलों पे कब्जा कर लिया, सब कुछ पे कब्जा कर लिया, बिजली पे कब्जा कर लिया। अब कहाँ कहाँ तक कब्जा करोगे ये बता दो बस। आप लोग कुल मिलाकर ये बता दो कि मतलब कब्जा करना क्या चाहते हो, कितना कब्जा करना चाहते हो। लिस्ट बना कर दे दो यार, लिस्ट बना कर दे दो आप लोग। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को भी इससे विपत्ति है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि लोगों को पता चल जाए कि भूत की कहानी जो सुन सुनकर लोग भूत बन चुके हैं, वो भूत थोड़े से जाग जाए।